जब अल्लाह कैसे औरत से राज़ी होता है तो उसके जिस्म में ये 8 निशानियाँ ज़ाहिर होती है। आज ऐसी निशानियाँ जिस औरत में ज़ाहिर हो तो वो होश हो जाए कि उसका रब, उसका खुदा उससे राज़ी हो गया। समझो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह राज़ी होता है तो 8 निशानियाँ ज़ाहिर होती है। अल्लाह के अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियाँ अगर किसी में एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है और उससे घर में क्या क्या होता है। नाज़रीन, सबसे पहली निशानी अल्लाह पाक जिसको दीन के समझ अता फरमाता है, दीन से जोड़ देता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिज़्क़ तकसीम करती है। अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते है जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या न हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन के समझ उसको देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत के मोहब्बत, कुरान के मोहब्बत, अल्लाह पाक के मोहब्बत, अल्लाह की ज़िक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ है जिस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बनाया लिया है। दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं। यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए अल्लाह पाक उसी दुनिया में भी राज़ी करते हैं और आखिरत में भी राज़ी करेंगे। जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि क्या हो गया मेरे साथ, तो नमाज भी पढ़ता हो, कुरान की तिलावत भी करता हो, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया, मैं तो दिन का कारबंद हो, फिर मुझे क्यों फ़िक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि आप बड़े तौहीद के बातें करते हैं तो आपको इतने बुरी तरह से मार क्यों पड़ी। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वो ग़ुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेरा आज कराई गई तो आगे आगे कैसे के चलने के हट सुनाई दी। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि कौन है। जवाब मिला, ए बिलाल हबशी है जो आपके आगे चल रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावज़ू रहना, तो मैं हर वक्त वज़ू के हालात में रहता हो और जब भी है वज़ू होता हो तो उसे वक्त नया वज़ू कर लेता हो और जब वज़ू करता हो तो तब 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हो। चलते ज़मीन पर है और कदमों के हट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक के मोहब्बत के दूसरी निशानी है। उसलिए अगर कोई फ़िक्र या परेशानी में हो उसका मतलब ये नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किससे राज़ी है और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब कैसे बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसके तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक कैसे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, उसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है और उसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक़ फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जिब्राइल मैंने आज उस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी उस अपना महबूब
बनाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो, ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूक भी उससे मोहब्बत करते हैं। आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फ़रिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ये लोगों, फलाह शख्स अल्लाह का महबूब है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और तमाम आसमानों के नूर महलूक उससे मोहब्बत करती है। तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक इस बंदे के मोहब्बत डालता है। तो उसलिए दुनिया में दो काम ज़रूर करो जिसको करने से अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती है तो इंसान के जिस्म में 5 निशानियां ज़ाहिर होती है। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसके वजह से उसके चेहरे पर अजीब से रौनक आ जाती है। यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशाशत के साथ करता है। वो हर एक वक्त खुश रहता है, बल्कि यूँ लगता है उस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वक़ार वाला कोई नहीं है। लगता है कि उसी दुनिया का कोई गम ही नहीं हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है। यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद रखता है। उसके पास कुछ हो या न हो, लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दौलत मिट्टी के तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो खबर बन जाए, और खबर जिंदा लोगों के नहीं होती। यार बेकुफार है तो वो खबर बन जाएगी और खबर जिंदा लोगों के नहीं होती। नंबर 3, जब कैसे कि नेकियां कबूल हो जाती है तो उसके जिस्म में नेकी के ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने के क़ुव्वत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वह अपने माल व दौलत में फरावानी पैदा करता है। यानी अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत पैदा करता है। वह चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसके दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वालों को उसके मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसके मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। नाज़रीन, आपको बताए है औरत की ज़िम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, औरत के सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया और दस्त अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, मेरे बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, न मेरे कपड़े के देखभाल करती है, न घर के सफाई भी एक तरह से करते हैं, तो क्या मेरे दान का नाउसा करना सही है। बस ये कहना था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये शख्स किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पे तुम्हारे घर का काम वाजिब है। याद रखना, इस्लाम ने औरत के इज़्ज़त को जितना बुलंद किया है, इतना कैसे मज़हब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत के सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करे और वो अपने औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपने औलाद के परवरिश करने की अजरत शौहर से मांगना चाहिए तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम के बात कर रहे हो और खुशी से घर का काम औरत करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी इज़्ज़त है, ये उसका बड़ापन है। उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है, उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को ज़मीन पे बेचते हैं और कहते हैं कि जब तक यह औरत घर का काम करती है उसके लिए इबादत लिखते रहो। और वो वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की इज़्ज़त है कि वो तुम्हारे
تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت پھر ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس سے ظلم کرتا ہے، تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدے کے شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنے ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھر میں عورت کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے قریب گئی اور فرمانے لگے اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی پریشانی اور رزق میں تنگی کا سب یہ ہے کہ یہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہے اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتی اور یہ اس کے گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کے راہ تنگ ہونے لگتی ہے اور یہ پریشان اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کے تقدیر میں اور عورت کے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنے عورتوں کا خیال رکھو، انہیں ہوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنے عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب گئی اور فرمانے لگے اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورتوں کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنے عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میرے بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہارے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ یہ شخص جس سے مدد لے جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے اور جو تمہارے اولاد کو فراوان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کے باوجود آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کی جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین کے مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کریں۔